महर्षि जी जीवनी भाग 10 तपपूर्ण जीवन। ब्राह्मण स्वामी स्वयं मौनी थे। उनकी देखरेख गोपुरम सुब्रमण्य मंदिर में रहने वाले मौनी स्वामी तथा निकट के बगीचे में रहने वाले पलनी स्वामी एवं कुछ साधुओं ने की। स्वामी अपने आप में इतने लीन रहते थे कि उन्हें भोजन की भी कोई सुध नहीं रहती थी। कभी कभी तो उनके मुंह में भोजन डालना पड़ता था, क्योंकि वे घंटों समाधि में लीन रहते थे। 1896 के अंत में वे 1 माह तक बिना कोई भोजन का कण ग्रहण किए समाधिस्थ रहे। बाद में मौनी स्वामी उन्हें देवी उमा के दुग्ध स्नान से मिला दूध देने लगे। यह दूध पानी, हल्दी, शक्कर, केला तथा अन्य वस्तुओं का मिश्रण होता है। स्वामी उसे बिना किसी रुझान एवं विरोध के निगल जाते थे। एक दिन मंदिर के पुजारी को यह देखकर बहुत दुख पहुंचा। उस दिन से पुजारी ने आदेश दिया कि देवी के स्नान से बचा अतिरिक्त दूध एकत्रित कर मौनी स्वामी के पास भेज देना चाहिए, ताकि वे उसका एक हिस्सा किशोर स्वामी को दे सकें। गोपुरम सुब्रमण्य मंदिर में 1 या 2 माह के निवास के बाद ब्राह्मण स्वामी ने निकट के फूल के उद्यान को अपना निवास बनाया। वहाँ कनेर वृक्ष के नीचे गहरी समाधि अवस्था में बैठे रहते। कई बार वह ध्यान के लिए किसी एक वृक्ष के नीचे बैठते तथा ध्यान टूटने पर आश्चर्यजनक रूप से किसी दूसरे वृक्ष के नीचे पाए जाते। कुछ समय बाद वह वाहन मंडपम में चले गए। इस मंडपम में मूर्तियों के वाहन रखे जाते थे। वाहन मंडपम में थोड़े दिन रहने के उपरांत वह बिल्व के नीचे चले गए। ब्राह्मण स्वामी दीपम महोत्सव पर यात्रियों तथा स्थानीय व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित कर चुके थे। 1896 के नवंबर-दिसंबर माह में भीड़ उन्हें देखने के लिए निरंतर उमड़ रही थी। यहाँ पर उनका पहला शिष्य उदंडी नायनार उनके पास आया। नायनार एक पवित्र छात्र था, जिसने शास्त्रों तथा दर्शन शास्त्र की कई पुस्तकों का अध्ययन किया था, पर उसके मन को शांति नहीं मिली थी, न ही उसे कोई बोध की अवस्था प्राप्त हुई थी। उन्होंने अचानक पेड़ के नीचे युवा स्वामी को समाधिस्थ अवस्था में बैठे देखा। नायनार ने अपने आप से कहा कि यहाँ शांति एवं ध्यान की प्राप्ति हो सकती है, मैं इसके लिए प्रयास करूँगा। उस क्षण के बाद वह निरंतर स्वामी के पास रहे तथा उनकी शारीरिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिया। नायनार कैवल्य नवनीतम तथा योग वासिष्ठ के श्लोक दोहराते रहते। उन्हें आशा थी कि स्वामी के अनुग्रह शब्द उपदेश के रूप में निकलेंगे, जो उनके अध्ययन को बोध में बदल देंगे। इससे उन्हें शांति की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त होगी। स्वामी की समाधि में व्यवधान न पड़े, इसलिए नायनार भीड़ को उनसे दूर रखते थे। कई बार नायनार की लंबी अनुपस्थिति से उनकी समाधि में विघ्न पैदा हुआ। ऐसे अवसरों पर शरारती युवकों को शरारत करने का अवसर मिल जाता था। एक दिन स्वामी महुआ वृक्ष के नीचे समाधि में बैठे थे। उस समय उनकी देखरेख करने वाला वहाँ कोई नहीं था। एक शरारती युवक ने उनकी शरीर विस्मृति की सीमा को परखना चाहा। उसने स्वामी की लंगोट पर गीला गंदा मैला लगा दिया और अपनी चालाकी पर प्रसन्न होता हुआ वह रफू चक्कर हो गया। युवा स्वामी को पता नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ। कुछ समय बाद जब उनकी शारीरिक चेतना लौटी, तब उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे गीले क्यों हैं। तब दुर्गंध से उन्हें पता चला कि किसी शरारती तत्व ने ऐसा किया है। इस तरह के व्यवहार पर भी स्वामी को क्रोध नहीं आया। अब वह वृक्ष भी उनके लिए अधिक व्यवधान का स्थान बन गया था। लगभग उन्हीं दिनों अण्णामलई तम्बीरान नामक व्यक्ति ने आकर उनकी देखभाल शुरू की। एक दिन उन्होंने स्वामी से कहा कि गांव से थोड़ी दूर गुरुमूर्तम एक शांत जगह है, जहां स्वामी निवास करते हुए बिना किसी अवरोध के अपना ध्यान कर सकते हैं। उन्होंने स्वामी से वहां जाने के लिए अनुरोध किया। स्वामी सहमत हो गए और अपना निवास स्थान गुरुमूर्तम को बनाया। तम्बीरान तेवारम के सैकड़ों गीत दोहराते रहते, जो उपदेशात्मक एवं प्रेरक होते थे। तप की उग्रता में स्वामी अपने शरीर की और भी उपेक्षा करने लगे। शरीर पर धूल की परत जमा रहती। सिर के बालों ने जटा का रूप धारण कर लिया। उंगलियों के नाखून इतने बड़े हो गए कि हाथ किसी काम नहीं आते थे। कुछ सप्ताह वह एक फर्श पर बैठे रहे, जिस पर चींटियों का घर था। उनके निरंतर काटने के बावजूद वे आंख बंद किए पीछे की दीवार का सहारा लेकर घंटों तक समाधि में बैठे रहते। उन्हें देखने के लिए जो यात्री वहां आते, वे भी चींटियों के उपद्रव को सहन नहीं कर पाते और वे कुछ क्षण ही रुक पाते, किंतु स्वामी घंटों, दिनों एवं सप्ताहों तक शरीर की चेतना से रहित चींटियों से बेखबर रहते।
इस स्थिति को देखकर स्वामी को मंडपम के किनारे बैठने के लिए एक स्टूल दिया गया। उस स्टूल के पैर पानी में रख दिए जाते ताकि वे चींटियों की पहुंच से दूर रहें, किंतु तब भी स्वामी द्वारा दीवार का सहारा लेने के कारण चींटियों को उन तक पहुंचने का अवसर मिल जाता था। शरीर के प्रति उदासीनता एवं उनके उग्र तप को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती। भीड़ में से प्रभावित लोग अपने विचार भी व्यक्त करते थे। कुछ कहते स्वामी बहुत वृद्ध हो गए हैं तथा इसके समर्थन में वे अंगुलियों के नाखून की ओर संकेत करते। दूसरे तुरंत निष्कर्ष निकालते थे कि इतना तपस्वी संत होने से वे उन्हें सभी प्रकार के वरदान, पैसा, स्वास्थ्य, पुत्र, मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। वे उनके कानों में प्रार्थना करते तथा अपनी भेंट चरणों में रख देते थे। इससे स्वामी की विनम्रता, धैर्य, शुचिता तथा आत्मनिष्ठा जैसी विशेषताएं और भी सुदृढ़ हुई।